जो बिलोश की परिक्रमा करते हैं ना, उसको जितने महान महान तीर्थ हैं सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए बिलोश कोई सामान्य वृक्ष नहीं, और हो सके तो कभी पत्ता तोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या वृक्ष की महिमा है! ये सुख समृद्धि लक्ष्मी देने वाला वृक्ष है, मानसिकता ठीक करने वाला वृक्ष है, सिर्फ पत्ते तोड़ने का वृक्ष नहीं है। लेकिन कितने लोग ऐसे कोमल कोमल, जरूर बिल्वाष्टक में कहा है, लेकिन किसको अधिकार ये तोड़ने का, ये भी जरा सोचना चाहिए। क्योंकि समाज को जो मार्गदर्शन हम करते हैं, ऐसे मार्गदर्शन में दुनिया चलती है। क्योंकि कथा एक श्रेष्ठ सज्जनों के लिए मार्गदर्शन है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति, जितने जितने पुण्य देने वाले तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ कहाँ हैं? बिलोश के मूल में है। और मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिव महापुराण ग्रंथ में से सभी श्लोक आपको सुनाता हूं, और एक एक श्लोक महादेव की वंदना, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। आपके समझ में नहीं आए, जो पढ़े लिखे संस्कृत है वो लोग समझ सकते हैं, जिनकी भाषा हो, जो पढ़े नहीं कभी संस्कृत, उनको पता नहीं है। लेकिन मैं जो संस्कृत श्लोक बोल रहा हूं, इस ब्रह्मांड में ये शब्दों को छोड़ रहा हूं, और शब्द ब्रह्म होता है, शब्द अमृतों को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितानि। जितने जितने प्रसिद्ध तीर्थ है वो सभी तीर्थ कहाँ है? तानि सर्वाणि तीर्थानि। कहाँ है? बिल्वमूले वसन्ति, बिल्वमूले वसन्ति। ये बिल्वाष्टक के सभी स्तोत्र हैं, ये शिव महापुराण अंतर्गत है। लेकिन हमने लोगों ने तो सिर्फ बिल्वाष्टक पढ़ लिया, वृक्ष की कोई महिमा ही नहीं। अरे बिल्वाष्टक में भी कहा है, बिलवृक्ष के मूल में तो सभी तीर्थ है, लेकिन बिल्वाष्टक में कहा मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, आग्रत शिव रूप है। ये बिल्वृक्ष की महिमा है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की विशेषता है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। और आगे एक बहुत सुंदर बात कही है, जो मनुष्य बिल्वृक्ष को रोज वंदन करता है, बिल्वृक्ष की पूजा करते हैं, बिल्वृक्ष को जल अर्पण करते हैं, उसके संतानों के सुख में वृद्धि होती है। आपके संतान को सुखी करना चाहते हैं तो वृक्ष की सेवा करें, बिल्वृक्ष की सेवा करें। ये भगवान व्यास जी की रचना है। पूज्य बिल्वमूलम् यो गंध पुष्पादिभिर्नरः शिवलोकं वाप्नोति सन्ततिर्वर्धते सुखम्, सन्ततिर्वर्धते सुखम्। उसके संतानों के सुख में वृद्धि रहेगी। और बहुत सुंदर बात कही है, जो मनुष्य बिल्वृक्ष के जड़ के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, बिल्वृक्ष के नीचे आसपास दीपमाला, एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला, बिल्वृक्ष को अग्नि न लगे, उसके मूल को अग्नि न लगे, ऐसे दूर दूर, हो सके तो गाय माता का शुद्ध घी, ये न मिले तो तिल का तेल, ये न मिले तो सरसों का तेल, कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें। और एक बात मैं कहना भूल गया वो कथा में, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, इस 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला ये समय है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिवजी ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए हैं, और ये ज्योति महाशिवरात्रि के दिन लिंग स्वरूप में अस्तित्व में हुई। इसलिए महाशिवरात्रि ये भगवान महादेव जी के शिवलिंग प्रागट्य का दिन है। लेकिन आद्रा नक्षत्र माक्षर मास ये भगवान शिव जी की ज्योति रूप में भगवान शिव प्रकट हुए वो दिन है। इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास जब पड़ता है तब
शिवालयों में भी दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए और घर में भी दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। और आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जो मनुष्य भगवान शिव का पूजन अर्चन और स्मरण करते हैं उस मनुष्य को 100 महाशिवरात्रि का पुण्य मिलता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत है। और ये सब हमको पता नहीं क्यों, यहाँ प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में उसको ज्योति पर्व के नाम से मनाते हैं। बहुत बड़ी ज्योति का प्रकाश करते हैं लोग। शिकर में आप सभी आए थे, शिव परिवार सभी सदस्य मिलकर पहली मुलाकात हमारे शिकर में हुई थी। तो शिकर के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां हमारे मेहरिया परिवार मुझे ले गए थे। तो वहां एक बहुत बड़ी ज्योति प्रकट होती थी और दिन रात ज्योति चलती थी और बहुत प्राचीन भगवान शिव जी का स्थान था पहाड़ पर। ये महादेव जी का नाम तो मैं भूल गया, जो शिकर में जो पहाड़ पर जो महादेव थे उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। और मेहरिया परिवार के द्वारा पारिवारिक कथा थी। पारिवारिक मतलब इतना बड़ा तामझाम नहीं होता, बस जितना आपका स्टेज है इतने में कथा कर लेते हैं, पारिवारिक कथा रहते। इस कथा में आप सब पधारे थे। तो वहाँ बहुत प्राचीन भगवान महादेव का शिव स्थान था, पत्थर का बना हुआ पहाड़ में, और वहाँ दिन रात जोत जलते रहते थे। और क्या शिकर, क्या राजस्थान। और ये ज्योति का प्रकाश दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह, उनके कमरे में वो प्रकाश जा रहा था। क्या दिल्ली और क्या जयपुर शिकर है, वहां से प्रकाश वहां जा रहा था। बादशाह के कहा कि इस पहाड़ पर कहां से प्रकाश आ रहा है, देखो जरा। सब ने सूचना लगाई कहां कहां, तो उसने कहा कि एक शिकर गांव है, पहाड़ पर शिवालय है और वहां जोत जल रही, दीप जल रहा है दिन रात। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब गिरा दिया, सब खत्म कर दिया। दीप भी जला दिया, बुझा दिया और मंदिर को भी तोड़ दिया, कोई अवशेष नहीं रहने दिया, कुछ भी नहीं रहा। अभी सब खंडहर पड़े हैं। वहां के शिव भक्त सब धीरे धीरे जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, जहां जहां संघ की शाखा लग रही है वहां जाने का शुरू करो। फिर ये नौबत न वागे, फिर से ये अवसर न मिले। हम मंदिर तो बड़े बड़े बना रहे हैं। ये जो वहां का दृश्य है देखो, अभी धीरे धीरे सब जीर्णोद्धार हो रहा है। और दिल्ली में रहने वाले बादशाह को उनके साथ क्या लेना देना है, क्यों तोड़ने की क्यों जरूरत है भाई। लेकिन हम सब गौरव करते हैं, किसी का धर्म स्थान तोड़कर हमने कभी मंदिर नहीं बनाया। और मेरे युवाओं को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आपके पास कोई बिजनेस व्यवसाय है नहीं है पता नहीं, लेकिन आप बॉडी बिल्डर हैं तो लश्कर में जब भर्ती हो रही है तो जाना चाहिए। लश्कर में, फौज में भर्ती होनी चाहिए। यहाँ बाजारों में घूम रहे इधर उधर, बहुत कम समय की नौकरी लगती है, जाना चाहिए लश्कर में, फौज में भर्ती होनी चाहिए। आपको पता है, ये बहुत मैं नहीं कह सकता यहाँ, लेकिन फौज में हमारे लड़कों की संख्या कम हो रही है और लोगों की भर्ती ज़्यादा हो रही है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम सबको थोड़ा सा संगठित तो होना है, थोड़ा सा सावधान भी रहना है। और जहाँ जहाँ संघ की शाखा लग रही है वहाँ सभी भाइयों को जाना चाहिए। मैंने पूछा था आपके यहाँ शाखा लग रही थी कितने लोग आ रहे, तो 15 लोग। इतना बड़ा राजपुर और इस नगर में 15 ही युवा हैं और कोई है ही नहीं। 15 नहीं 1500 एकत्र होना चाहिए, उसको कहते हैं संघ की शाखा। मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हाथ में तलवार भी रखनी चाहिए, दूसरे हाथ में ढाल भी रखनी चाहिए। ये संगठन कलयुग की सबसे बड़ी ढाल है। संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में संघ में शक्ति। आपका जितना संगठन, इतनी बड़ी सुंदर आपने कथा की तो कैसे हुआ? आप सबका संगठन बल था, सभी जाति ज्ञाति सभी एक दूसरे मिलकर आपने कितना बड़ा कार्य किया है, क्योंकि संघ की ताकत है, ये संगठन की ताकत है।
एकल दोकल व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कभी दीपमाला, आद्र नक्षत्र, माक्षर मास को याद रखना है। और कभी अवसर मिले तो शिवालयों में दीपमाला की भी बहुत सारी महिमा है। एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला, उनको कहते दीपमाला। बिल्व मूले दीपमाला महेशान गतोर भवेत, उसको शिवजी के लोक में कोई रोक नहीं सकता। जो बिल्व के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, बिल्व मूले दीपमालाय कल्पयति सादरम् सतत्वज्ञान संपन्नो महेशान्तर गतो भवेत्, महेशान्तर गतो भवेत्। जो बिल्व के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करते हैं उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान महादेव का लोक उनको मिलता है। और आगे कहा, जो मनुष्य बिल्व की सेवा करते हैं वो मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बिल्व के नीचे एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो एकम व कोटि गुणितम, कभी अवसर मिले कोई सज्जन है, शिवरतम भोज्यम यस्तु, शिवरत, शिवरत का अर्थ है महादेव का परम भक्त। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का हो, जो महादेव का भक्त है उनको बिल्व के नीचे बैठा कर उसको भोजन कराने से, एक व्यक्ति को भोजन कराने से 1 करोड़ व्यक्ति को भोजन कराने का फल मिलता है। और कभी अवसर मिले तो आप स्वयं भी बिल्व के नीचे बैठकर भोजन करें, आप स्वयं बिल्व के नीचे बैठकर भोजन करें। ये भगवान व्यास जी ने गाया, बिल्व मूले शिवरतम, अनंत पुण्य मिलेगा। इसीलिए बिल्व सिर्फ पत्ते तोड़कर महादेव को चढ़ाने के लिए नहीं है। आयुर्वेदिक के अंदर बिल्व वृक्ष सबसे बड़ी औषधि है। उसकी वायु मात्र से मनुष्य को आरोग्य मिलता है, वातावरण को पवित्र भी करता है, वातावरण को सुगंधी भी करता है। ये बिल्व वृक्ष है। हम लोगों ने तो बस इतना समझ लिया कि पत्ते तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ाते रहो। नहीं नहीं, वो तो सामान्य बाबत है। सच्चा शिव भक्त कभी बिल्व पत्र तोड़ता भी नहीं, तोड़ने की पूरी विधि है। और मैंने पहले भी कहा था, दूसरी बार कहता हूं, कोई व्यक्ति एक बिल्व वृक्ष लगाकर एक बिल्व वृक्ष को बड़ा करता है ना, उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का फल मिलता है। हम कोई इनमें से 1 करोड़ शिवालय निर्माण कोई नहीं कर सकता। हमारे राजा महाराजा शिवालय निर्माण करते थे। और सही शिवालय को देखना है तो कभी दक्षिण भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत में इतने इतने प्राचीन शिवालय हैं। एक राजा ने काम शुरू किया शिवालय का, 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय का काम चलता रहा। और राजा कहता था कि ये शिवालय का काम शुरू रखना, जब तक शिवालय का जीर्णोद्धार काम काज शुरू रहेगा वहां तक हमारा राज्य अखंडित रहेगा। इसलिए निरंतर शिवालय के काम शुरू रहता था। कितने बड़े शिवालय हैं, 33 एकड़ में एक शिवालय। हमारा रामेश्वर 15 एकड़ में रामेश्वर है। अभी कोई है टेक्नोलॉजी इतनी हुई, कोई है शिवालय बनाने वाले इतने बड़े? और यहां तो मेरे पास सही शिवालय भी नहीं है ना। शिवालय की रचना अलग होती है, शिवालय के यंत्र, शिवालय के मंत्र हैं। शिवालय के गर्भगुरु के सामने कोई भी खड़ा रहे, जो महादेव का शिवलिंग, उसको कहते हैं गर्भगुरु। गर्भगुरु में जाने की सबको अनुमति नहीं है। हमारे सोमनाथ जो शिवालय है उसको कहते हैं प्रसाद कैलाश मेरु शिखर शिवालय। इस शिवालय का नाम है प्रसाद कैलाश मेरु शिखर शिवालय। गर्भगुरु में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ये शिवालय की विशेषताएं हैं। एक गर्भगुरु के सामने, कोई शिवलिंग के सामने कोई खड़ा रहे, वो मन एकाग्र करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और इस गर्भगुरु के सामने खड़े होने मात्र से सभी विचार शांत हो जाएंगे और कोई बुरा विचार कर ही नहीं सकता। ये शिवालय की एक विशेषता होती है। शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक सबसे बड़ा मंत्र भी है। ये 35 एकड़ में शिवालय है। अभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े शिवालय, इतने बड़े बड़े शिवालय। हमारे पास भी उत्तर भारत में भी ऐसे शिवालय थे, लेकिन ये सभी शिवालय को तोड़ दिया गया, सभी शिवालय का विध्वंस हो गया। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एक वहां है अर्थुणा गांव, वहां परमार राजा का शासन था। ये परमार राजा रोज एक शिवालय निर्माण करता था और रोज एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करता था।
डेली रोज ब्राह्मण तैयार रहते थे, शिल्पकार निरंतर काम करते रहते थे। वहां नजर जहां करो वहां शिवालय 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 शिवालय, जहां देखो वहां शिवालय, अगणित शिवालय है। लेकिन दुख की बात यह है एक भी शिवालय नहीं बचा। मैं क्या कहना चाहता हूं आप जानते हैं, एक भी शिवालय सुरक्षित नहीं है। अभी पुरातत्व खाता के अंडर में है, कोई शिवालय सुरक्षित नहीं। लेकिन वो परमार राजा दीर्घ दृष्टि वाला था, इसलिए बहुत सारे शिवालय ऐसे बनाए। उसने भूगर्भ में बनाया, भूगर्भ में पूरा गर्भगुरु जल से भर दिया, इसलिए डुबकी लगाकर वहां जाना पड़ता है। डुबकी लगाकर जाएंगे तो शिवलिंग तोड़ सकता है, इसलिए इतना गर्भगुरु जल से भरा है, अंदर नीचे कौन उतरे। इसलिए वो सभी शिवलिंग सुरक्षित है, बाकी सभी शिवलिंग को तोड़ दिया गया। ऐसे अगणित भगवान महादेव जी के शिवालय हैं। शिवालय की रचना एक अलग होती है। मैं यहाँ पहाड़ पर गया लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन शिवालय बनाने वाले को, निष्णात को पहले मिलना चाहिए कि कैसे शिवालय बनाया जाए। सही अर्थ में शिवालय बनना चाहिए, ऐसे मंदिर बनाना नहीं, शिवालय बनाना है। छोटा बनाओ, पत्थर का शिवालय होता है। शिवालय एक अलग 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 प्रकार से बनते हैं, ऐसे नहीं आपने बना दिया ऊंचा ऊंचा, ऐसे नहीं होता। लेकिन कोई मिलते ही निष्णांत को नहीं मिलते नहीं। इसलिए हम 1 करोड़ शिवालय नहीं बना सकते, इसलिए एक वृक्ष लगाकर उसको बड़ा करें। आरोग्य देता है, प्रसन्नता देता है। जो डिप्रेशन में रहता है ना, जो एंजाइटी से पीड़ित रहता है, जो हताश निराश रहता है, उनको बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर उसको प्राणायाम करना चाहिए। कहीं भी बिलवृक्ष हो तो उसको सुरक्षित रखो चारों तरफ से। नीचे बैठकर बिलवृक्ष ने दीप प्रज्वलित करके अथवा भगवान महादेव का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं जो बिलवृक्ष के नीचे करने से जल्दी अनुष्ठान पूर्ण होता है। एक भूतों की देवी कर्णपिशाचिनी, मैं छोटा 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब उस महात्मा ने मुझे सिखाया था और मैंने कठिन अनुष्ठान किया था। ये अनुष्ठान कर्णपिशाचिनी देवी, भूतों की देवी, उसको बिलवृक्ष के नीचे नहीं ऊपर बैठकर करना पड़ता है। और जब तक अनुष्ठान चलता रहे वहां तक बिलवृक्ष को छोड़ना नहीं है, ऐसा बोलो कठिन नियम रहते हैं। इसीलिए बिलवृक्ष सिर्फ महादेव को चढ़ाने के लिए नहीं है, उसका मूल, उसकी छिलके, उसकी काष्ठ, उसका पत्र, उसके फल फूल बीज, सब कुछ आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत समय पहले मैं इंग्लैंड में कथा कर रहा था, लंदन में, तो मैंने टीवी शुरू किया। तो इस्लाम समाज की 30 चैनल थे, 30 चैनल इन लोगों की। हमारी एक थी आस्था टीवी और कोई नहीं। तो मैं इस्लामी चैनल देखते देखते एक इस्लामी चैनल पर एक कोई वहाँ का इसका धर्मगुरु प्रवचन कर रहा था, वो बिलवृक्ष की महिमा सुना रहा था। उसका धर्मगुरु बिलवृक्ष की महिमा सुना रहा था। तो मेरा मन लग गया, करे ये तो इस्लाम और ये बिलवृक्ष की महिमा क्यों सुना रहा है। मैंने ध्यान से दिया तो देखा तो हकीम था। हकीम मतलब हमारा वैद्य, उसका हकीम। तो बिलवृक्ष के बारे में इतना सुंदर वो बोल रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि वृक्ष कहाँ देखने को मिलता है। तो उसने कहा कभी भारत जाने का अवसर मिले तो जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ ये वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, उसने बताया। वो हम लोगों को पता नहीं है। और आपके मध्य प्रदेश का एक सागर है ना, सागर गांव, सागर में बहुत समय पहले कथा गाने के लिए गया था। तो वहाँ एक बोहरा जी थे, वो हमारे गुजरात के थे। तो उसके घर मुझे दिखाया तो उसने कहा कि बापू जो ये हमारा घर है, चारों तरफ घर हैं, ये वृक्ष तो मैंने कहा बिल्कुल वृक्ष है, लेकिन ये बोहरा समाज ने कहा, हमारे सैयद, उसके धर्मगुरु को सैयद कहा जाता है, हमारे सैयद साहब ने कहा है कि सुंदर घर बनाओ लेकिन ये वृक्ष को सलामत रखना। ये वृक्ष शांति देने वाला वृक्ष है। ये बिलवृक्ष की महिमा है। बिलवृक्ष की डाली के भी काटनी नहीं चाहिए। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष के नीचे कोई संत साधु और महादेव का कोई परम भक्त है, उसको खीर का भोजन करावे, सदरिद्रो न जायते हैं, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी। बिलवृक्ष के नीचे कोई साधु संत महापुरुष कोई महादेव का भक्त है, उसको खीर का भोजन करावे तो भोजयेन संयुतौ यो दद्या शिवभक्ताय सदरिद्रो न
जायते सदरिद्रो न उसके कुल में जायते। कभी निर्धनता नहीं जाएगी। इसलिए बिलवृक्ष की सेवा करो। और जहां बिलवृक्ष है वहां बिलवृक्ष सुरक्षित रहना चाहिए, उसको रोज जल अर्पण करो। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, महादेव को जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जलाभिषेक करो, जो पुण्य मिलता है उससे कोटि गुना पुण्य उसके कोटि गुना पुण्य बिलवृक्ष को मूल में जल अर्पण करने से मिलता है। ये बिलवृक्ष की महिमा है। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे, लेकिन बिलवृक्ष के मूल में जल अर्पण करने वाले लोग कम मिलेंगे। ये सभी श्लोकात्मक शिव पुराण ग्रंथ में। इसीलिए बहुत दिल से कहता हूं, आपके आंगन में, आपके घर के पीछे कहीं भी जगह हो, वहां बिलवृक्ष लगाना चाहिए। क्योंकि बिलवृक्ष शांति देने वाला है, सुमति देने वाला है, संपत्ति देने वाला है, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बिलवृक्ष है, अद्भुत महिमा बिलवृक्ष की है। और जो बिलवृक्ष की सेवा करता है वही पत्र महादेव को अर्पण कर सकता है। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से शालिग्राम शिलामेकम, जो बिल्वाष्टक में कहा, भगवान शालिग्राम सुंदर सुवर्ण से सजाकर किसी को आप भेंट में देते हैं, जो पुण्य मिलता है एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से मिलता है। बिल्वाष्टक में कहा, शालिग्राम शिलामेकम विप्राणां जातु अर्पये सोमयज्ञ महापुण्यम। सोमयज्ञ महापुण्यम, एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। ये बिल्ववृक्ष की महिमा है। और दंती कोटि सहस्त्राणी, ये बिल्वाष्टक में कहा, दंती कोटि सहस्राणि। 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे, 1000 करोड़ हाथी अफ्रीका के जंगल में भी नहीं है, परंतु 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य, जो बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। लेकिन किसको चढ़ाने का अधिकार है? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं उनको। बाकी किसी को पत्थर तोड़ने का अधिकार नहीं है। एक पत्र चढ़ाने के लिए इसलिए कहा कि पहले बिल्ववृक्ष की सेवा करो, बिल्ववृक्ष लगाओ। दंती कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादान। 1 करोड़ कन्याओं का दान। कन्यादान कोई सामान्य दान नहीं, कन्यादान महादान है। कन्या का दान। और अयोग्य वर को कोई पिता कन्या अर्पण करता है, इस पिता को कन्या घाती कहा। अपनी बेटी की हत्या करने का पाप उनको लगता है। इसलिए आपकी बेटी को कहां विवाह करना चाहिए आपको याद रखना है। अयोग्य वर, जिस वर में कोई योग्यता ही नहीं, इस वर को अपनी बेटी को वराते हैं, ये पिता कभी सुखी नहीं होता। इसलिए वर की योग्यता होनी चाहिए, ये भी मेरे शास्त्रों में कहा है। कन्यादान की बहुत बड़ी महिमा है। और कन्या का पैसा लेना और देना दोनों दहेज कहते हैं। अभी भी इतना पढ़ा लिखा समाज, इस समाज में दहेज प्रथा अभी भी चल रही है। बहुत सारे समाज में लड़के वाले का पिता लड़की वाले के पिता से पैसा लेता है। बहुत सारे समाज के अंदर लड़की का पिता लड़के के पिता के पास से पैसा लेता है। उसको दोनों दहेज दहेज कहते हैं। दहेज का 1 रुपया हमारे परिवार की सुख शांति को हर लेता है। इसलिए 1 भी रुपया कभी दहेज, यहाँ तो दहेज प्रथा नहीं चलती होगी, लेकिन बहुत सारे समाज में दहेज प्रथा का बहुत बड़ा दूषण है। कन्या का दान किया जाता है। कोटि कन्या महादानम। भगवान ने आपको बेटी नहीं दी है तो आपके परिवार में से किसी बेटी को दत्तक लेकर अपने खर्च से कन्यादान करें, वो बहुत बड़ा पुण्य है। और आपके समाज में नहीं है तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पिता असमर्थ है बेटी का विवाह कराने के लिए। ऐसे बहुत लोग अच्छे लोग होते हैं, असमर्थ पिता की पुत्री का विवाह स्वयं करा देते हैं। क्या आपकी बेटी, हमारी बेटी, मुझे अवसर मिले कन्यादान का। और सभी बेटियों को भी मेरे हृदय से प्रार्थना है, वर्तमान में पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अभी वर्तमान समय बहुत 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 खतरनाक चल रहा है।
इसलिए मेरी युवान बेटियों को मेरे हृदय से प्रार्थना है, पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। किसी बाप का बेटा बड़ा ऑफिसर है, बड़ा प्रोफेसर है, तो बाप के लिए गौरव नहीं है। लेकिन कोई बाप की बेटी ऑफिसर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो बाप समाज के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी ऑफिसर है। पिता का गौरव बेटा नहीं, पिता का गौरव बेटी भी है। इसलिए मेरी युवान भाइयों बहनों को मेरे हृदय से प्रार्थना भी है, पढ़ने में ध्यान रखो। ये मोबाइल आपका जीवन निर्माण करने वाला नहीं है, आपकी पढ़ाई। आपका समाज आपका गौरव करे, आपका गांव आपका गौरव करे, आपके माता पिता समाज में आपका गौरव करें। ऐसी आप में विशेषता होनी चाहिए। पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मेरी युवान बेटियों को हृदय से मेरी प्रार्थना है, अपने पंखों पर उड़ने लगो, आकाश में उड़ो, बहुत बड़ा हासिल करो, जीवन में सफलता हासिल करो। लेकिन मेरी युवान बहनों को मेरी हृदय से प्रार्थना है कि कन्यादान करने का अवसर पिता और माता को मिलना चाहिए। अपने स्वयं को निर्णय नहीं लेना है, स्वयं को निर्णय लेने से पहले माता पिता की अनुमति चाहिए कन्यादान करने का अवसर। और मेरी युवान बेटियों को मेरे हृदय से एक प्रार्थना है, विवाह करें, अपने समाज में विवाह करेंगे, हम समाज के बाहर नहीं जाएंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहे। और बहुत हृदय से मेरे युवान बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ। और ऐसी ऐसी बहनों मुझे मिली हैं, रोती है, उसको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हमारा बजरंग दल थोड़ी सेवा कर रहा है, शिवसेना की बहुत सारे सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 2 मंत्र होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को भी हम रक्षा करेंगे और हम गाय माता की भी रक्षा करेंगे, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। और दूसरी बात, हर पिता को हमारे हृदय से प्रार्थना भी है, समाज की देखा देखी में बेटी के विवाह में इतना बड़ा खर्च नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम खर्च करो। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा जीवन में। बहुत सारे पिता समाज को ध्यान में रखकर अपनी बेटी के विवाह में बहुत बड़ा खर्च कर देते हैं, 50 लाख का खर्च करते हैं, 1 करोड़ का खर्च करते हैं। लेकिन हम तो हृदय से प्रार्थना करते हैं, हर कथा में मैं कहता रहता हूँ कि आपकी बेटी के विवाह में 50 लाख रुपये का खर्च करना चाहते हैं, इससे अलावा 25 लाख रुपये का खर्च करें बेटी के विवाह में, और बाकी के जो 25 लाख रुपया रहें अपनी बेटी के नाम पर डिपॉजिट रख दीजिए, उनके जीवन में कहीं काम आएगा। 20 लाख का करता करते तो 10 लाख खर्च करें, 10 लाख बेटी के नाम पर रख दीजिए, क्योंकि समय बड़ा विपरीत चल रहा है, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटे के विवाह में तो खर्च करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल भरोसा ही नहीं, 6 महीने के बाद छूटो छेड़ो, 2 साल के बाद अलग हो जाते हैं, खर्च जब पानी में मिल जाता है। इसलिए व्यवहार में कम खर्च करें, आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा सावधान रहिए। आप जरूर बिल्वाष्टक में कहा है कि 1 बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से करोड़ों कन्याओं का दान का पुण्य मिलता है। कोटि कन्या महादान एक बिल्वं शिवार्पणम्। शिवाली की अद्भुत महिमा है, शिवाली दर्शन करने की महिमा है, शिव जी की परिक्रमा करने की अद्भुत महिमा है, शिव जी को प्रणाम करने की महिमा, साष्टांग प्रणाम करने की महिमा, शिव जी को दंडवत प्रणाम करने की महिमा है। और एक दूसरी बात, कभी भी फल फूल खाद्य द्रव्य लिंग और पीठ से दूर अर्पण करना चाहिए, लिंग और ऊपर अर्पण नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या है कि ये श्रीफल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, फल फूंगी फल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, ये परंपरा ने लिंग और पीठ दूरतः सब कुछ दूर अर्पण करें। लिंग और पीठ को जो स्पर्श हो गया वो कोई ले भी नहीं सकता, वो भी खा भी नहीं सकता। यहां ज्यादातर मैंने देखा है
फल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, फूंगी फल पीठ पर रखते हैं, श्रीफल भी पीठ पर। ऐसा नहीं होता। ये पीठ साक्षात शक्ति का स्वरूप है, माता जगदम्बा का प्रतीक है। और कहीं लोगों तो पता नहीं पीठ पर दीप भी रखते हैं। अरे पीठ पर दीप कैसे रखना चाहिए? नहीं नहीं, ये सब कुछ दूर रखिए, लिंग और पीठ। और कोई भी खाद्य द्रव्य लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया तो शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रताम। ये खाद्य द्रव्य फूंगी फल आदि श्रीफल लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया तो उनको भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए, अथवा भगवान विष्णु जी को स्पर्श करा दीजिए। बाद में ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, बाद में शिव नैवेद्य का ग्रहण कर सकते, खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी शिव महापड़ ग्रंथ में महिमा है। इसलिए आपका भला चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव का पूजन अर्चन, उसका स्मरण करें। और मैंने पहले दिन कहा था कि सबको भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं होती। बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान महादेव को भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, सबको नहीं मिलती। और बहुत लोग शिव की भक्ति करते हैं लेकिन लालची भक्ति करते हैं, व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। हमने कुछ महात्म्य बता दिया तो अब दौड़ते दौड़ते जाते, क्यों? अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी लालच वृत्ति पूर्ति करने के लिए आप महादेव की भक्ति। ऐसा नहीं, शिव भक्त उनको कहा गया है कि संपूर्ण महादेव को समर्पित है। भगवान शिव के प्रति कुछ भी लेना देना नहीं। कभी भगवान शिव जी को शिकायत भी नहीं करते, कभी नहीं, कभी नहीं। शिव महापुराण में भगवान महादेव की भक्ति ऋषि मुनियों ने की, उसका बहुत सारा वर्णन है। और सभी ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव जी हमने जीवन पर्यंत आपकी उपासना की है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक दुर्गुण रहा। देखो जरा ऋषि मुनियों की विचारधारा तो जरा देखिए। ऋषि मुनियों ने कहा हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण। महादेव ने कहा मैंने तो कभी आप में दुर्गुण देखा ही नहीं, आप बताइए आप में क्या दुर्गुण है? तब ऋषि मुनियों ने क्या कहा, भगवान कभी कभी हम आपको भूल जाते थे, कभी कभी एक पल के लिए आप हमारे से छूट जाते थे, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण। देखो तो सही, विचारधारा तो देखो, कभी कभी एक पल के लिए हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा दुर्गुण रहा है। और हम लोग याद करने के लिए प्रयास करते हैं, चलो भगवान को याद करेंगे, ये कोई जीवन है? हर पल हमारे विचारों पर, हमारे विचारों के तरंग पर, हमारे जीवा पर, हमारे मानस पर भगवान शिव रहना चाहिए। शिव को याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ना चाहिए, है ना? ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हम कभी कभी एक पल के लिए आपको भूल जाते थे, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण रहा। महादेव ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं शिव ने कहा, हे ऋषि मुनियों आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप मांग सकते हैं। तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हमने कभी आपके पास से कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ही नहीं की। और सच्चा शिव भक्त कभी भगवान महादेव के आगे कुछ मांगता ही नहीं है, कभी नहीं। ऐसी तो बहुत सारी कथाएं हैं, और ये कथा में सभी कथा नहीं हो सकती ना। ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कभी मांगने की इच्छा तो नहीं की है, लेकिन आप आज मांगने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान अब जर्जरित शरीर तो हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य डूब जाएगा, अंधेरा सा जाएगा, और अंधेरे में दीप की जरूर रहेगी, प्रकाश रहेगा। भगवान आप ज्योति हैं, हमारे जीवन को उज्जवल करें महादेव। भगवान शिव ने कहा ऋषि मुनियों जो आपके मन में इच्छा हो। तब शिव महापुराण अंतर्गत सभी ऋषियों ने भगवान शिव के आगे एक ही कामना की, भगवान हम एक भाव व्यक्त करना चाहते हैं। अब तो सूर्य अस्त होने की तैयारी है, कभी सूर्य अस्त हो जाए, कभी आंख बंद हो जाए, पता नहीं महादेव। इससे पहले कुछ कामना करना चाहते हैं महादेव। ये जन्म तो बड़ा दिव्य रहा हमारा, आपकी भक्ति करी, पूजा अर्चना, आपका बहुत भजन किया भगवान, इसमें भी बहुत सारी कमियां रहेगी महादेव जी, पर ये कामना है महादेव। तब शिव ने कहा बोलिया, सभी ऋषियों ने कहा भगवान दूसरा जन्म मिले तो ऐसे परम शिव भक्त कोई माता पिता हो, जिनके कुल देवता महादेव हो, जिनके इष्ट देवता भगवान महादेव हो, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव जी आपकी भक्ति हो रही है, ऐसे महादेव शिव भक्त माता पिता के वहां
हमारा दूसरा जन्म होना चाहिए, बस इतनी कामना हमारी है। कितनी सुंदर बात की है। और शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, ध्यान दीजिए, सुनिए जरा। कूले मम महादेव। कितनी सुंदर बात। हमने कभी मांगा ऐसा? हमने तो क्या मांगा, संसारिक तुच्छ वस्तु मांगी हमने तो। ये काम कर दीजिए मेरा, ये काम कर दीजिए मेरा, ये काम कर दीजिए। हैं? भगवान के आगे हम क्या व्यवहार करते हैं? आत्म कल्याण के लिए तो कभी भाव प्रकट नहीं किया। भगवान हमारा जन्म, अरे भगवान को कभी आभार व्यक्त नहीं किया है। कभी भगवान को कहा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, भगवान बहुत आभार व्यक्त करते, आपने हमको इतना सुंदर मानव जीवन दिया है? और कोई अंग भंग नहीं, दिव्यांग नहीं, इतना सुंदर जन्म मिला। भगवान महादेव बहुत आभार व्यक्त करते। कोई पशु मिले, पशु का अवतार होता तो क्या होता, कोई पक्षी बने हो तो कैसा जीवन होता होगा हमारा। है? कहीं जंगल में प्राणी बने होते तो क्या हमारा अस्तित्व रहता, क्या हमारा जीवन रहता। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करे। भगवान आपने मानव शरीर तो दिया, लेकिन भगवान महादेव आपने हमको बुद्धिमति दी कि हम आपको याद भी कर रहे हैं। कथा श्रवण करते करते भी भगवान को कहना चाहिए, भगवान बड़ी कृपा रही भगवान, ये मनुष्य शरीर मिला तो कथा श्रवण कर रहे हैं, मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो कथा श्रवण भी कैसे कर सकते हैं। कोई पशु का शरीर मिला होता तो कथा नहीं श्रवण कर सकते, कोई पक्षी का शरीर मिला होता तो कथा नहीं श्रवण कर सकते। ये मनुष्य शरीर मिला है तो हम सब भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने कहा भगवान बस एक ही प्रार्थना है, परम शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म होना चाहिए, शिव भक्त कुल में जन्म मिले, जिनकी कुल परंपरा में महादेव तेरी भक्ति हो रही है और तेरी उपासना हो रही है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेव भजनं तेयस्तु सर्वदा। जिन कुल में महादेव तेरी भक्ति हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिलना चाहिए। और शिव भक्त कुल में जन्म मिले और मिलने के बाद भगवान महादेव तेरी भक्ति से वंचित नहीं करना, बार बार तेरे भजन करने का अवसर मिले, महादेव जी आपकी सेवा करने का अवसर मिले। क्या ऋषि मुनियों ने मांगा, आपकी सेवा करे भगवान महादेव, आपका भजन करे और आपकी भक्ति मिले, महादेव आपके प्रति हमारा प्रेम रहे। जब शंकर भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे, ध्यान दीजिए, महादेव स्वयं विष्णु पत्नी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी महादेव जी के परम भक्त हैं और लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने किया। और भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को दिया। विष्णु पत्नी लक्ष्मी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती हैं और प्रातःकाल मध्याह्न संध्या निरंतर स्फटिक शिवलिंग की उपासना करते हैं। और एक हृदय से प्रार्थना, समाज में स्फटिक शिवलिंग नहीं मिलता है, क्रिस्टल का मिलता है, इसलिए कहीं बहुत पैसा देकर कहीं लिंग खरीदना नहीं है, कहीं नहीं, और बहुत बड़ा पैसा देकर कहीं से रुद्राक्ष भी नहीं खरीदना है, क्योंकि रुद्राक्ष भी आजकल समाज में सही नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ा पैसा देकर नहीं, उसकी एक संस्थान होती है, इस संस्थान में से लेना चाहिए। इसलिए इस बातों पर ध्यान रखें, कोई प्रभाव में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। स्फटिक शिवलिंग कहीं नहीं मिलता, बहुत कम, हमारे खंभात में मिलते हैं, कहीं कहीं जगह वहां भी कांच के मिल जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल का शिवलिंग मिलता है, इसलिए सही शिवलिंग मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति दी और लक्ष्मी जी महादेव की भक्ति कर रहे थे और महादेव मिले और महादेव ने कहा लक्ष्मी कुछ मांगी। लक्ष्मी जी ने एक ही बात मांगी, महादेव मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और विष्णु भगवान में मुझे, विष्णु के चरणों में मुझे प्रेम रहे। लक्ष्मी जी ने महादेव के पास से क्या मांगा, मेरे हृदय में महादेव आपकी भक्ति रहे और विष्णु जी के चरणों में मेरा प्रेम रहे। और दूसरी बात, भगवान शिव जी की पत्नी सती दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर रही थी, तब दक्ष की पुत्री सती, शिव जी की पत्नी सती दक्ष यज्ञ में अपने शरीर छोड़ रहे थे, तब भगवान श्री हरि को प्रार्थना कर रहे थे कि हरि मेरा संपूर्ण प्रेम, मेरी संपूर्ण भक्ति
महादेव में रहे, महादेव में रहे। दक्ष की पुत्री सती और शंकर जी की पत्नी सती विष्णु के आगे मांग रहे हैं कि मेरा संपूर्ण प्रेम महादेव के चरणों में रहे। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। महादेव के चरणों में मेरा प्रेम रहे। इसलिए मांगना तो ये चाहिए कि भगवान आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे, आपके मेरे हृदय में आपके प्रति हमारा प्रेम रहे, और महादेव आपकी सेवा करने का अवसर मिले। और बहुत दिल से कहता हूं, इस कथायोजन में जिन्होंने सेवा की है, किसी ने नोंद ली नहीं ली, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन मेरा महादेव आपको देख रहा है कि आप कैसी सेवा कर रहे हैं। और कथा में आपका भाव क्या है, ये महादेव स्वयं देख रहा है ना, क्योंकि शिव जी तो भाव भावा कर्म शिवम। कथा में सेवा कर रहे हैं, आपका भाव क्या है, आपकी भाव में समर्पण है कि स्वार्थ है, ये भी भगवान देख रहा है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान कुले मम महादेवम, शिव भक्त कुल में जन्म मिले और आपकी भक्ति मिले। कुले मम महादेवम भजनं तेऽस्तु सर्वदा। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। ये पंक्ति समझिए जरा, क्या कहा ऋषि मुनियों ने, अन्य देवताओं की नहीं, आपकी भक्ति। अंतिम पंक्ति सुनिए, यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। ये महादेवी की भक्ति की महिमा है। आज से 30-35 साल मैं जब छोटा था, मेरे गांव में शिवालय में कोई आता ही नहीं था। शिवालय हमारे खाली पड़ा रहता था, बहुत कम लोग शिवालय जाते थे, क्योंकि शिव धर्म का प्रचार प्रसार ही बहुत कम हो गया था, बहुत कम। और हम भी जहां तहां देखते थे, कोई शिव जी की महिमा सुना है, कोई कहीं दूर दूर तक शंकर जी की महिमा नहीं सुना रहा था, दूर दूर तक नहीं। हमने 30-31 साल पहले जब कथा में प्रवेश किया, मुझे भी शिव कथा सुननी थी कि मुझे कोई महादेव की कथा सुनावे, महादेव की कथा मुझे सुननी थी। कोई दूर दूर तक शिव कथा कहने वाला कोई वक्ता नहीं था। और इतने सालों की आज मेहनत, लगातार आस्था टीवी के माध्यम से मैं कथा गाता रहा, देश देशांतर लगातार शिव कथा गाता रहा। आज अपने को श्री भागवताचार्य कहने वाले भी महादेव की कथा कर रहे हैं। अपने को कहते भागवताचार्य, लेकिन कथा महादेव की करते हैं। जिन्होंने कभी शिव महापुराण देखा भी नहीं था, कभी कहा भी नहीं था, कभी उसने सपने में भी नहीं देखा था, आज सब शिव कथा गा रहे हैं। एक कथा का प्रभाव बड़ा है। और महादेव की कथा गाते गाते मेरा जीवन हो गया। इतने साल मेरी बीत गए, ऐसे ही लगातार महादेव की कथा गाता रहा। इसलिए एक ही महादेव को प्रार्थना करे, बाबा बस तेरी सेवा करने का अवसर मिले और तेरी भक्ति मिले। आइए दो पंक्ति, जो जो शिवस्थान सुनसान पड़े हैं, इस शिवस्थान को मुझे लोगों को पहुंचाना है। बहुत प्राचीन महादेव के स्थान है। पंचकेदार के अद्भुत महिमा, केदारम मध्यम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम। कल्पेश्वर महादेव से लेकर सर्व पाप प्रणाशनम, ये पंचकेदार की अद्भुत महिमा है। केदारं मध्यमं तुंगम तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवी सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम्। जो कोई पंचकेदार को याद करते हैं, ये मनुष्य के अपने जीवन के सभी पापों में से पंचकेदार मुक्त करता है। और ये पंचकेदारों की उपासना उखी मठ में होती है ना, जहाँ राम के पूर्वज मंदता ने तपस्या की थी और ओमकार स्वरूप में भगवान मिले थे। इसलिए वह ओमकारेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन शिव जी का स्थान है। वह वाराही देवी का भी स्थान है और काल भैरव का स्थान भी है। उखी मठ से तुंगनाथ महादेव जा सकते हैं। उखी मठ का सही नाम है उषा मठ। असुरों में महादेव का परम भक्त हुआ बाणासुर,
जिन्होंने 1000 हाथ से महादेव की पूजा की थी। आप बाणासुर की शिव भक्ति का वर्णन करो ने तो रावण की शिव भक्ति कम लगेगी, लेकिन रावण की शिव भक्ति ज्यादा वर्णन हुई, ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन बाणासुर ने कम महादेव की उपासना नहीं की है। निरंतर शिव की उपासना में बाणासुर रत रहता था। इंद्र को अपना सेवक बना लिया, पूरे देवलोक में सभी देवताओं को अपना परिजन बना लिया। इतना सामर्थ्य महादेव की भक्ति करते करते बाणासुर को मिला। सभी देवता उनके आगे तूर्ण लगने लगे और इंद्र की सभी संपत्ति उनके आगे घास के तूर्ण के बराबर लगने लगी। तो भी महादेव की पूजा करता रहा, महादेव की पूजा करता रहा। इतनी समृद्धि, इतना वैभव। शंकर जी उनको मिले, महादेव मिले बाणासुर। अब तो क्या कमी रही। और वहां बाणेश्वर महादेव लिंग हिमालय पहाड़ में महादेव ने कहा, बाणासुर अब तो कोई कमी नहीं। देवता भी तेरे आगे छोटे लगते हैं, इंद्र की संपत्ति तेरे आगे घास के तूर्ण लगते हैं, और विश्व के सभी देवता तेरे परिजन बन गए, तेरे सेवक बन गए। बाणासुर अब तुझे क्या चाहिए? तब बाणासुर ने कहा था, महादेव जी, बाणासुर ने महादेव की पूरी स्तुति की है, बहुत लंबी स्तुति मेरे पास है। बाणासुर की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ हैं, एक असुर की दृष्टि में महादेव कितने महान हैं। तब महादेव ने कहा, हे बाणासुर अब तुझे क्या चाहिए? तब बाणासुर ने कहा, भगवान सब कुछ आपने दिया है और शिव सब कुछ देने वाले हैं। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाई। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, हर हो नाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योग इति मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शिष्य नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सूर ब्रह्मादि का पार न पावे, ये भगवान शिव है। और एक बात दिल से याद रखना, कोई दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है तो हमारे लोगों के जैसे पास आने की कोई जरूर नहीं है, कहां कहां पहुंच जाते हैं आप। आपको पुत्र नहीं तो हमारे लोगों के पास आने की जरूर नहीं है। भगवान महादेव के द्वार खटखटाओ, पुत्र हिनकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादते होई। और शंकर भगवान की साधना से जो पुत्र मिलता है ना, वो पुत्र मनुष्य जैसा नहीं होता, वो पुत्र देवता तुल्य होता है, जो महादेव ने दिया है। ए शिव की कृपा, ये महादेव की कृपा। गजे कर्ण कल्पम, गजे कर्ण कल्पम, तांडव रुद्रनादम। ये पंचकेदार की उपासना है। मदन शमन कर्णम, मर्दने मद महेशो, महेश्वर नरकपति नामा, तारणे तुंगनाथम। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। मेरे पास केदारेश्वर महादेव कथा आयोजन के लिए 2 जजमान है। हमारे वापी में एक सुरेश भानुशाली बहुत समय से संकल्प करके बैठे हैं केदारेश्वर महादेव को कथा करने। हम बहुत समय पहले 7 दिन हमने कथा की थी केदारेश्वर महादेव में। अरे मैंने कहा फिर भी करेंगे, लेकिन अभी रोपवे का परमिशन मिल गया है, पूरा रोपवे शुरू हो जाए। रोपवे शुरू होने के बाद जरूर भगवान केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में हम भगवान महादेव की कथा करेंगे, क्योंकि वहाँ रहना बहुत कठिन है। इसलिए पंच केदार की यात्रा, और शरीर आपका सशक्त है ना, इसी समय में यात्रा कर लेनी चाहिए। जर्जरित शरीर होने के बाद कोई यात्रा नहीं होती। केदार लिंगम चौदार लिंगम, केदार लिंगम चौदार लिंगम। भगवान केदारेश्वर महादेव जैसा कौन उदार हो सकता है। श्री शूलपाणि भवदूत भाजम, भव के दुख में से दूर करने वाला ये भगवान केदारनाथ। केदार पीठे सुर पूजिता। केदारेश्वर की कौन पूजा करता है? देवता सूर। ये केदारेश्वर की महिमा है। केदारनाथम मनस्मरामि, केदारनाथम हृदय स्मरामि। ये केदारेश्वर महादेव की महिमा है। पंच केदार की अद्भुत महिमा है।
एक है केदारेश्वर, एक है कल्पेश्वर, एक है रुद्रनाथ, एक है तुंगनाथ और एक मध्य महेश्वर है। ये पंच केदार है। और ओमकारेश्वर महादेव के मठ में है। उनकी बहुत सारी महिमा है भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की। हम जब गए थे ना पहाड़ में, ये ऊखी मठ है, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, ऊखी मठ, राम की पूर्वज बांधता ने वहां तपस्या की थी। और ये आपका ओमकारेश्वर महादेव है ना, यहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग, तो ओमकारेश्वर महादेव के बीच का जो पहाड़ है ना, वो भी मांधातापुरम है। ये 6 किलोमीटर का पहाड़ है। वहां भी राम के पूर्वजों ने तपस्या की थी। वहां कावेरी और नर्मदा मिलते हैं ना, वहां कुबेर जी ने वहां तपस्या की थी। ये ओमकारेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। घबराने की कोई जरूर नहीं। भगवान डमरू बजा रहे हैं आकाश में, मेघ गर्जना हो रही है। क्योंकि पर्यावरण के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ की, तो पर्यावरण ऐसे ही छेड़छाड़ करते हैं। बहरे में हमने जहां प्लास्टिक जलाया, कचरा जलाया, धुआं निकाला, हमने टायर जलाए, वृक्षों को बहरे में हत्या की, रोड बड़े करने के लिए वृक्षों को काट दिया, जंगलों को जला दिया। तो ये सब होता रहता है। पर्यावरण को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, तो अब ये भी हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन भगवान महादेव को प्रार्थना करें, भगवान शिव रक्षा करें। लेकिन ये डोम पूरा सुंदर बनाया है, अंदर कहीं पानी आने वाला नहीं, इतना सुंदर पक्का है। जर्मन डोम है, इसलिए मेरे शिव कथा आयोजक सभी ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की कोई बारिश आवे तो कोई तकलीफ न पड़े, इसलिए अंदर कोई पानी नहीं आएगा। लेकिन सब अपने अपने सावधानी रखें, अपने अपने ध्यान रखें। कोई बारिश का ऐसा वातावरण बने तो मुझे आप जरूर कह सकते हैं, हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं क्या करें। एक पंक्ति गाए हम पहाड़ की, जो पहाड़ में है। और एक बात ध्यान से याद रखिए, विविध प्रकार की पूजा आपसे न हो सके और विविध प्रकार की उपासना आपसे न हो सके, विविध प्रकार से भगवान महादेव को अभिषेक न हो सके, कभी दूध नहीं, पंचामृत नहीं, कभी शहद नहीं, कभी घी नहीं, तो महादेव को सिर्फ गंगा जल चढ़ाने से सभी अभिषेकों का फल मिलता है। सिर्फ गंगा जल, नहीं दूध, नहीं पंचामृत, नहीं कोई गन्ने का रस, नहीं कोई फलों का रस। और याद रखना, जो चढ़ाते सब पात्र में एकत्र करना पड़ता है, धरती पर गिरना नहीं चाहिए। ये अभिषेकों की परंपरा है, ये सब औषधि है, ये सब भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में लिया जाता है। हम लोग जो करते हैं सब कुछ नाली में चला जाता है, ये नहीं है, है? महादेव को गंगा जल चढ़ा तो सभी कामना की पूर्ति। मैं नहीं कहता, भगवान व्यास जी बोलते हैं गंगा जल शिव जी को गंगा जल चढ़ावे तो मुक्ति मुक्ति फल प्रदा एता सर्वाश्चय प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भव मृत्युंजय समुद्भव। भगवान महादेव को गंगा जल चढ़ने से मनुष्य अपमृत्यु अकाल मृत्यु से मुक्त रहता है। और जब महादेव को गंगा जल चढ़ाते हैं
तब उनकी महिमा मृत्युंजय मंत्र बोले, कोई भी बोल सकता है। और भगवान शिव जी के मंत्र स्तोत्र बोलने में कुछ भी गलती हो जाए, भगवान शिव हमेशा सुखद फल देता है। मेरा महादेव किसी को दुख नहीं देता, दुख हरने का देव है, देने का दुख नहीं, देव नहीं है। इसलिए मृत्युंजय हम साथ में बोलेंगे, साथ में गाएंगे, भाव निकालेंगे, हृदय के उद्गार निकालेंगे। मृत्युंजय महादेव। हम सबको कंठस्थ हैं, हम सबको कंठस्थ हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कर्मों के बंधनों में से कोई मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन महादेव का भजन करो तो महादेव जी जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधनों में से मुक्त करने वाला देव भगवान शिव है, भगवान महादेव। तो क्या करूं, शिव परिवार में कथा करता रहूं कि कुछ निर्णय लें? ये सब आ रहा है, कथा करता रहूं, कोई बात नहीं। शाबाश, आपकी श्रद्धा को मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि कल भी पवन आई थी 6 बजे के बाद, और एक भाई, मुझे नाम तो मुझे याद नहीं रहा था, पूरा मंडप पंडाल का सब कुछ सेवा दिन रात यहाँ रहकर पूरा पंडाल संभाल रहे हैं। सुबह मिलने के लिए आया था युवान, कहे नाम तो याद नहीं रहा कि कथा में जो बैठा है तो अपने स्थान पर खड़े हो। सुबह मुझे मिलने के लिए आया तो 2-3 व्यक्ति ने मुझे परिचय कराया कि बाबू ये पूरे पंडाल की व्यवस्था ये लड़का देख रहा है। धन्य है भाई, बहुत हृदय से आशीर्वाद है। कहीं नहीं है, काम करता होगा कहीं। कितनी सुंदर मिट्टी की महक आ रही है, ये है मेरे भारत की महक है। सुंदर मिट्टी की महक आ रही है। और एक बात दूसरी याद रखें, महादेव के सन्मुख जाकर भगवान कार्तिक को कभी भूलना नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में का स्कंदो मां सहित शंभो, भगवान शिव के सामने पुत्र कार्तिक को याद करिए। बहुत लोग भूल जाते हैं कार्तिक भगवान को। भगवान शंकर जी, मां पार्वती और कार्तिक भगवान और गणेश जी, शिव जी के सामने किसको याद करना चाहिए? बाद में शिव पूजा होती है ना। काल भैरव जी को याद करना चाहिए। महादेव के जितने भक्त हैं उसके रक्षक काल भैरव हैं। गंगा माता को याद करना चाहिए, भगवान कार्तिक को याद करना चाहिए, गणेश जी तो विराजमान है। इसलिए जब शिव जी के दर्शन करने के लिए जाओ तब स्कंदो मां सहितं शंभो, भगवान शिव के सामने भगवान कार्तिक को याद करने से कोई भी क्षेत्र में विजय मिलती है। जो नित्य भगवान कार्तिक को याद करते हैं ना महादेव के सन्मुख, तो कभी कहीं जगह पर उसका पराजय नहीं होता। भगवान कार्तिक विजय देते हैं, देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिक को याद करने की महिमा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने गाया, स्कंदो मां सहितं शंभो संपूज्य विधिनाश यत्फलं लभते तद्वदामि यथा श्रुतं। तद्वदामि यथा श्रुतं। भगवान महादेव के सन्मुख भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां भवानी को याद करने के क्या पुण्य है, उसकी अद्भुत महिमा है। अत्र भुक्त्वा अखिलान सौख्यम, उसको दुनिया का सभी सुख मिलेगा। जो भगवान शिव के सामने कार्तिकेय, गणेश जी, माता भवानी, गंगा जी, काल भैरव जी को याद करते हैं, क्या सुख मिलेगा? पुत्र पौत्रादि शुभम, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, सबका शुभ होगा। और कहा ततो याति महेशस्य, अंत में भगवान शिव जी के लोक में उसकी गति होगी। इसलिए हम सब भगवान महादेव की साधना करें, महादेव की उपासना करें। सभी जीवन की कामना की पूर्ति के लिए जरूर शिव की साधना कर सकते हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ महाराज को पूछा कि गुरु वशिष्ठ महाराज, आप जानते हैं हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो आप कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? तब गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को कहा, दशरथ जी, आपकी कुल परंपरा में तो महादेव है, आपके पूर्वज सभी शिव जी की उपासना करते थे, और आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कितनी सुंदर बात कही। और राजा दशरथ ने स्वयं ने, गुरु वशिष्ठ महाराज ने मार्गदर्शन किया, और राम के पिताजी राजा दशरथ जी ने पुत्र कामना की पूर्ति के लिए
पार्थेश्वर महादेव की पूजा की, जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके विशेष प्रकार से महादेव की पूजा की जाती है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई विद्वान आचार्यों को निमंत्रित करके कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। और कोई मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है आपको, तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन कर सकते हैं। और शिव की पूजा के लिए मंत्र स्तोत्र कुछ भी कंठस्थ नहीं है, तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान महादेव की संपूर्ण पूजा हो सकती है। शिव महापुराण ग्रंथ में मेरे पास श्लोक हैं, जो कठिन कठिन विद्वत्ता सवर वेदोक्त मंत्र बोलकर जो कोई मनुष्य महादेव की पूजा करे तो समान फल मिलता है, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलकर जो शिव जी की पूजा की जाती है तो उससे कोटि गुना फल ज्यादा मिलता है। इसलिए आप मन छोटा ना करें। ये तो विद्वान लोग जो पाठशाला में पढ़े हैं वो विद्वत्ता सवर पूजा कर सकता है, हम लोग कहीं पाठशाला में नहीं गए हैं, तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलकर शिव की पूजा कर सकते हैं आप। और शिव की पूजा कभी निष्फल नहीं होती, और भगवान शिव जी का नाम कभी निष्फल नहीं होता, हमेशा फल देने के लिए कार्यरत रहता है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने कहा पुत्रार्थे पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति शेवो दशरथो हि सः। राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। गुरु वशिष्ठ महाराज ने सुंदर राजा दशरथ जी को मार्गदर्शन दिया है। और राजा दशरथ अकेले ने पूजा नहीं की, दशरथ के साथ कौन कौन महादेव की पूजा कर रहे हैं? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति, माता कौशल्या जी